टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पहलवान की दहाड़, सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया की एंट्री, ईरान के पहलवान को चटाया धूल। ललन सिंह के स्वागत के लिए जेडीयू तैयार। जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे ललन सिंह। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज, महंगाई भत्ता समेत कई एजेंडों पर लग सकती है मुहर। और फिर बदल सकता है बिहार पंचायत चुनाव का शेड्यूल, चुनाव आयोग का प्रस्ताव लीक होने से भारी फजीहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक और मैं हूं पूजा वर्मा। खबरें विस्तार से, और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पटना से एक बड़ी खबर, ललन सिंह का पटना आगमन होने वाला है। कुछ ही देर में ललन सिंह पटना आने वाले हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं ललन सिंह और पटना में गर्मजोशी से स्वागत की तैयारी की जा रही है। सांसद ललन सिंह की गर्मजोशी से स्वागत की जा रही है। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ललन सिंह पटना आ रहे हैं। पोस्टर से पटा हुआ है जेडीयू कार्यालय और पटना। कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है उत्साह, लेकिन बड़ी खबर तो यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के आवास पर सन्नाटा पसरा है। न कोई पोस्टर, न कोई बैनर, न ही उत्साह। ललन सिंह से पहले आरसीपी सिंह थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह की जगह ले चुके हैं ललन सिंह और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। आपको बता दें कि इस वक्त आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर सन्नाटा पसरा है, तो वहीं जेडीयू कार्यालय में और पटना में गर्मजोशी से ललन सिंह की स्वागत की जा रही है। के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज पटना में आगमन है। करीब 2:20 पर ललन सिंह पटना आएंगे, जिसको लेकर आप देख लें ये जो तस्वीरें हैं ये संजय सिंह के आवास की है, जो जेडीयू के एमएलसी हैं, जहां पर उनके स्वागत के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। तमाम पूरे पटना जो है उसको बैनर के तले कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखें कि इस तरफ भी बैनर लगे हुए हैं। कई सारे बैनर जो हैं वो संजय सिंह के आवास पर, और दूसरी तरफ जो एमएलसी हैं नीरज कुमार, उनके आवास पर भी लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो देखकर आप दंग हो जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख लें, ये जो सामने घर है ये जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे आरसीपी सिंह का घर है, जो कि अब भारत सरकार के केंद्र मंत्री भी बन गए हैं। एक समय था जब यहाँ रेड कारपेट बिछा रहता था, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आया करते थे। शीर्ष नेताओं में इनकी गिनती होती है, नीतीश कुमार के काफी जो करीब हैं वो माने जाते हैं। लेकिन एक भी बैनर पोस्टर यहाँ नहीं लगा हुआ है। आप आए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ की तस्वीरें हैं, क्योंकि जो बगल की तस्वीरें हैं उसे भी हमने दिखा दिया कि संजय सिंह के आवास पर किस तरीके से बैनर पोस्टर लगे हैं, कार्यकर्ता वहाँ खड़े हैं, हुजूम वहाँ लगा हुआ है। लेकिन ये दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर है, सरकारी आवास है, जहां पर एक भी कार्यकर्ता नहीं है, ना कि स्वागत के लिए बैनर पोस्टर लगाए गए। क्योंकि एक तरफ पूरे बिहार में जब बैनर पोस्टरों की होड़ लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे भी जेडीयू के ने अपने कब्जे में ले लिया है और चारों तरफ बैनर लगा दिया है। लेकिन एक बंगला ये है, दूसरा बंगला इसके ठीक विपरीत अपोजिट साइड है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा का बंगला। हालांकि वो अभी बिहार दौरे पर है, लेकिन फिर भी उनके घर पे एक भी कार्यकर्ता नहीं है, ना कि एक भी पोस्टर लगाया हुआ है। साफ तौर पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ हुई थी तो कई सारे नाम सामने आ रहे थे, क्योंकि जब आरसीपी सिंह केंद्र मंत्री बन गए थे तो शीर्ष नेताओं ने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नया चयन होगा, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, और 31 जुलाई को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई, जो कि दिल्ली में हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। जिसके बाद अब ललन सिंह जो हैं, मुंगेर से सांसद हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें हैं जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा की, जहां पर कोई भी नहीं है, एक कार्यकर्ता तक नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है। हालांकि कुशवाहा बिहार भ्रमण पे जरूर गए हैं, लेकिन एक भी नेता यहाँ नहीं है, ना तो एक भी बैनर लगाया गया है। पूरे पटना को बैनर के तले कर दिया गया है, बैनर से पूरा पटना भर गया है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें उपेंद्र कुशवाहा के घर की है, जहां पर एक भी बैनर पोस्टर नहीं है, ना कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी जरूर जनता दल यूनाइटेड में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, डीटीवी भारत, पटना। बिल्कुल, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वो वजह है जिसको लेकर के जो सन्नाटा है वो उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के आवास पर देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर उत्कर्ष जुड़ गए। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मायने
निकलकर सामने आ रहे हैं। ललन सिंह आने वाले हैं, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर और आरसीपी सिंह के आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या राजनीतिक मायने निकलकर आते हैं इसके? जी बिल्कुल शर्मिला, प्रदर्शन में कहीं से कोई सफाई नहीं कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है पूरे पटना को जनता दल यूनाइटेड और ललन सिंह के पोस्टर से पार दिया गया है। लेकिन जो भीतर खाने की खबर ये जरूर सामने दिख रही है कि जेडीयू के अंदर कुछ सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ जब केंद्र मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही थी तो ललन सिंह का नाम सामने आया था, लेकिन ललन सिंह को केंद्र मंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद काफी अटकलें लग रही थी, कई कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह पार्टी में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इसे साफ करके ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद अब कुशवाहा नाराज हो गए हैं, जिसको लेकर आज वो बिहार भ्रमण पे है और ललन सिंह के स्वागत में भी नहीं आएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री जरूर आएंगे, लेकिन कुशवाहा नहीं आ रहे हैं और उनके तमाम ऐसे जो निजी घर है, चाहे सरकारी घर है, वहाँ पे एक भी पोस्टर का कार्यकर्ता है और न ही आरसीपी सिंह के बंगले पे या जो सरकारी आवास है वहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है और न ही कार्यकर्ता के स्वागत के लिए वहाँ कुछ टेंट लगाए। एक सवाल का जवाब दीजिए उत्कर्ष, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर जेडीयू की बात कर लेते हैं तो दो बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली, एक तो ललन सिंह जिन्हें अब जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, दूसरे आरसीपी सिंह जो कि अब केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों को बड़ी से बड़ी जगह मिली है जेडीयू कोटे से। अब ऐसे में आरसीपी सिंह की मनमुटाव किस तरीके से हम देखें? जी बिल्कुल, आरसीपी सिंह का कहीं से मन नहीं था ऋतिक कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़े, क्योंकि एक तरफ वो केंद्र मंत्री थे। हालांकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पास रखे हुए थे, लेकिन जब आरसीपी सिंह को पद मिला तो वो काफी खुश थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छीनी जाए। लेकिन जब उन्हें कहा गया चाहे आप केंद्र मंत्री रह सकते हैं या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने केंद्र मंत्री का पद संभाला, जिस वजह से आज ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर आज पूरे पटना में खुशी का माहौल दिख रहा है। जो कार्यकर्ता है जनता दल यूनाइटेड के, वो साफ तौर पर अलग अलग जिलों से पटना आए हैं। कई सारे नेता है जिनके यहाँ रुके हुए हैं, बिहार सरकार है, वो सारे लोग वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अब ललन सिंह के स्वागत के लिए पूरा पटना तैयार हो चुका है। उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे थे, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ललन सिंह पटना आ रहे हैं और तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही है। अगर जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो पोस्टर से पाट दिया गया है कार्यालय को। वहीं अगर पटना के मुख्य अगर बात करें तो सिर्फ पार्टी कार्यालय को तो पोस्टर से पाटा गया है, लेकिन राजधानी की कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर पोस्टर बैनर लगाए गए। लेकिन ये सवाल तो अब है कि जेडीयू में ही होके दो ऐसे नेता जिनके घर ना कोई बैनर है ना कोई पोस्टर है, आखिरकार ऐसा क्यों? ये सवाल खड़े कर रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए भी एक मुद्दा है। और ऋतिक, लगातार ये बातें भी निकलकर सामने आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, लेकिन जब पटना में बैठक हुई उसके बाद ये बातें निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि पार्टी एक है, किसी तरीके का मनमुटाव नहीं है। लेकिन ये सन्नाटे भरी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उनके आवास पर, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दोनों दिग्गज जो है वो कहीं ना कहीं खफा जरूर है पार्टी से। बिल्कुल, और दोनों दिग्गज है कहीं ना कहीं खफा है और ये कहीं ना कहीं दर्शा तो रहा है। और मुझे लगता है पूजा कि ये विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि पार्टी के अंदर कहीं मनमुटाव तो नहीं। लेकिन आज जेडीयू के सांसद ललन सिंह जो कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, वो पटना आ रहे हैं पहली बार और उनकी तैयारी, उनके स्वागत की तैयारी के लिए पूरा पटना पटा हुआ है जेडीयू के पोस्टर से। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं। स्टार रेसलर बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ईरान के पहलवान मुर्तेजा चेका गियासी को शिकस्त दे दी है। बजरंग ने इस जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है और वो मेडल से अब एक जीत दूर है, यानी कि बस एक कदम। बजरंग पुनिया का सेमीफाइनल में मुकाबला 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन हाजी एलियेव से होगा। बजरंग अगर सेमीफाइनल में जीत हासिल करते हैं तो वो देश के लिए एक और मेडल पक्का कर देंगे। बिल्कुल, तो ये खुशी की बात है। और आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ईरान के पहलवान को शिकस्त दी है। बजरंग ने 2-1 से ये मुकाबला जीता है, उन्हें विनर बाय फॉल घोषित किया गया है। तो देश के लिए एक और खुशी की खबर है और देश को अब इंतजार है कि कुश्ती में जो फाइनल मैच होने वाला है उसमें भारत को एक और मेडल मिलने वाला है और सभी लोग जो है वो आस लगाकर बैठे हुए हैं। हालांकि लगातार अगर भारत की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कुश्ती की बात कर ले तो जिस तरीके से बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में पहुंचे थे, एक अच्छा मैच उन्होंने दिया था। तो लगातार अगर हम बात कर ले टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन की, तो
लगातार जो कोशिश है खिलाड़ियों की तरफ से ऋतिक वो की जा रही है। देखें तो हमें गोल्ड अब तक नहीं मिला है टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार, और हमें लगता है कि पूरे देश को उम्मीद है बजरंग पुनिया से, और उन्होंने जिस तरीके से ईरान के पहलवान को धूल चटाया है उस मैच को देखकर लगता है कि जब अब सेमीफाइनल में उनकी एंट्री होगा, ये बस एक कदम दूर है गोल्ड से, स्वर्ण पदक पर उनका कब्जा हो सकता है। जिस तरीके से वो मैच खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं, ये बिल्कुल तारीफ के काबिल है। तो बस एक कदम दूर बजरंग पुनिया रेसलर है और भारतीय पहलवान ने ये पल देश को दिया है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह पहली बार आज बिहार लौट रहे हैं। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं ने जश्न की पूरी तैयारी की है। राजधानी की सड़कें उनके बैनर और होर्डिंग से पटी पड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक जेडीयू नेताओं ने पूरी तैयारी की है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट से उनके साथ पार्टी कार्यालय तक आएंगे। ढोल बाजा के साथ उन्हें पार्टी कार्यालय लाने की तैयारियां की गई है। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह का जोरदार स्वागत करने के लिए युवा नेता राजेश सिंह उर्फ पहाड़ के नेतृत्व में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता पटना के लिए रवाना है। ये सभी कार्यकर्ता पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर ललन सिंह का स्वागत करेंगे। और बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तय किया गया शेड्यूल कल यानी गुरुवार को सबके सामने आ गया था। दरअसल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग की तरफ से सरकार को भेजा गया प्रस्ताव लीक हो गया था और अब इसके बाद यह खबर सामने आ रही है कि बिहार में 20 सितंबर से पंचायत चुनाव होगा और 10 चरणों में चुनाव का पूरा कार्यक्रम जब लीक हुआ, इसके बाद हर तरफ इसकी खबर दिखने लगी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सरकार को भेजा गया यह प्रस्ताव लीक होने से अब भारी फजीहत हो रही है। बिल्कुल ये बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव का जो शेड्यूल है वो फिर से एक बार बदलने वाला है। यानी कि पूजा पंचायत चुनाव की जो तारीख है एक बार फिर बदलेगी। सबकी निगाहें पंचायत चुनाव पे इस बार, क्योंकि वैश्विक महामारी के बीच पंचायत चुनाव को कराया जा रहा है। ऐसे में जो तारीखें हैं वो बार बार बदलती जा रही है। कभी ना कभी पेच फंसता ही है पंचायत चुनाव में। इस बार अब देखिए शुरुआत में ईवीएम का पेच फंसा और उसके बाद क्योंकि पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव बिहार में होने थे, लेकिन कोरोना के बीच में इसे रोक दिया गया, टाल दिया गया। लेकिन अब पंचायत चुनाव का शेड्यूल एक बार फिर बदलने वाला है। आपको बता दिए बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर है। पंचायत चुनाव का शेड्यूल एक बार फिर बदलेगा। चुनाव आयोग का प्रस्ताव लीक हो चुका है। ऋतिक, अब सवाल भी ये बड़ा उठता है कि आखिर ये प्रस्ताव लीक हुआ कैसे, जब इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच जो शेड्यूल है उसे अधिकारियों के साथ जो है वो भेजा जाता है। लेकिन ऐसे में जब ये लीक हुआ है तो अब सवाल उठते हैं सुरक्षा को लेकर, सवाल उठते हैं अधिकारियों पर कि किस तरीके से ये शेड्यूल जो है वो लीक हुआ है। और बड़ी खबर ये है ऋतिक कि अब इस शेड्यूल को फिर से बदला जा सकता है, एक बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कैबिनेट की। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार यानी कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 4:30 बजे शुरू होगी। कोरोना काल को देखते हुए यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का निर्णय लिया गया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। लालू प्रसाद यादव की सक्रियता ने आरजेडी को बड़ा ताकत दिया है और जातीय जनगणना की सियासी गर्माहट को और ताप देने के लिए आरजेडी ने अब मंडल की राजनीति को धार देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 7 अगस्त को मंडल दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर आरजेडी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पद भरने और मंडल आयोग के शेष रिपोर्ट लागू करने की मांग होगी। आपको बता दें कि आरजेडी इस मुद्दे पर बीजेपी को चौतरफा घेरना चाहती है। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के शुरू में ही कहा था कि जातियों के आंकड़े ना होने की वजह से उन्हें काम करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अगली जनगणना में जातियों के आंकड़े भी जुटाए जाए।
तो बिल्कुल लालू यादव की सक्रियता से आरजेडी को ताकत मिली है पूजा, और सबसे बड़ी बात है कि 7 अगस्त को हर जिले में राजद जो है धरना प्रदर्शन करेगी। मंडल की राजनीति की तरफ आरजेडी है। तो वहीं बगा में जनता दल यूनाइटेड के जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला अध्यक्ष सह विधान पार्षद सदस्य भीष्म सहनी ने जिला मुख्यालय प्रवक्ता राकेश सिंह के साथ नवगठित जिला कार्यकारिणी की सूची जारी की है। कमेटी में 9 उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 27 सचिव सहित कुल 88 नेतागण शामिल हैं और इस बार की कार्यकारिणी में पार्टी के पदाधिकारियों और नेतागणों को अलग अलग जवाबदेही सौंपी गई है। सभी नवगठित पदाधिकारियों को आपस में समन्वय बनाते हुए संगठन की मजबूती के लिए काम करने का टास्क सौंपा गया है। बक्सर के भोजपुर राजवाहा और डुमराव लाइन नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता मनोज यादव की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं उनसे मिलने के लिए पूर्व विधायक ददन पहलवान और पूर्व सांसद तेज नारायण सिंह, पैक्स अध्यक्ष पूर्व मुखिया ने नेता का समर्थन किया। देर शाम भोजपुर राजवाहा के सहायक अभियंता ने आश्वासन दिया है कि 2 दिनों के अंदर पानी नहर के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा। उनके आश्वासन पर मनोज यादव ने अपनी अनशन की समाप्ति की घोषणा कर दी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में बस पलटने से लगभग 1 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस मधुबनी से राजस्थान के जयपुर जा रही थी और इसी दौरान मोतीपुर थाना क्षेत्र के बर्जी बाजार स्थित NH 28 के पास बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस में लगभग 100 लोग सवार थे। इधर थाना अध्यक्ष ने बताया कि 1 दर्जन यात्री यानी करीब 12-13 लोग जो है वो घायल है। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। दानापुर में ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सब उसमें हुआ, उनसे फिर वो बात दोबारा नहीं हुआ। अभी हम बैठे हुए थे चचा के घर पर, वहाँ फोन किया कि ऐसा बात हुआ। क्या हुआ? गोली मार दिया सर। कौन मारा? ये हमको नहीं मालूम सर। कितने गोली? बाबूजी का बोले कि ऐसा बात नहीं, दौड़े आए देखे गिरा हुआ है, उठाए लेके आए तो कुछ सारी वहाँ देखने वाले बोले कि दोनों साला वो हमें बतिया रहा था। फुल हमको विश्वास है कि इसका बड़ा साला। खबरें आगे और भी है, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ GTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। बगहा के सभी पेट्रोल पंपों पर 3 दिनों से पेट्रोल नहीं मिलने से लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने पेट्रोल पंप पर विरोध किया। लोगों का कहना है कि 3 दिनों से पेट्रोल पंप के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि पेट्रोल की कालाबाजारी की जा रही है, जिस पर प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही।
यहाँ पे? सर यहाँ पर हम लोग आधे घंटे से रुके हुए हैं। यहाँ पर जो है पेट्रोल नहीं है। हाँ। और इस टंकी में भी नहीं है, उधर बगहा 1 में भी नहीं है, बगहा 2 में भी नहीं है। यहाँ बगहा का किसी भी पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल खत्म है। हाँ। और हम लोग जो है कि ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। हम लोग जो है एकदम बिल्कुल पिछले 3 दिन से जो है कि ये सिलसिला चल रहा है। और जो है कि हम लोग गाड़ी को जो है कि यहीं पर लगा करके हम लोग कहीं फिर पैदल जाएंगे। हम आए हैं तेल डलवाने से। हाँ। सुबह गए हैं तो भी तेल नहीं मिला है। इस टाइम विद्यालय से वापस आ रहे हैं तो भी तेल नहीं मिल रहा है। और सड़क पर काला बाजारी के तरफ 70 रुपये का आधा लीटर पेट्रोल देने के लिए बाध्य कर दिया जा रहा है। तेल लेने आए हैं हम। हाँ? देखिएगा तेल लाने हैं? हाँ। तो क्या हुआ? वहाँ भी नहीं मिला है। क्या बताया यहाँ पे? बोल रहे हैं कि नहीं है। और बगहा के रामनगर प्रखंड में शराब को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रामनगर पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल करते हुए मधुबनी गांव में शराब को लेकर जन जागरूक अभियान के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यह शपथ ली कि आज से न शराब बनाएंगे, न किसी शराब पीने वालों को अपने गांव में आने देंगे। इस प्रोग्राम का एक मुख्य उद्देश्य है शराबबंदी है और लोगों को जागरूक करना है। हम लोग इस उद्देश्य को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग का प्रयास है कि इस पंचायत से, इस गांव से शराबबंदी प्रारंभ हो और लोगों को हम लोगों ने कृत संकल्पित किया है कि ना वो शराब बनाएंगे, ना बेचेंगे और न पिएंगे। समाज से शराब को समाप्त किया। समाज एक कुर्सी बन चुकी है और अपराध की जड़ है। इसी मिशन पर मैं रामगढ़ थाना अध्यक्ष कपूरना शर्मा आज मधुबनी में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारे वीडियो साहब से सभी मौजूद हैं। जनता में ये मैसेज दिया गया शराब बहुत बुरी चीज है। और बिहार में एक बार फिर मानसून की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से शुक्रवार को बिहार के सभी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने बिहार के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अब झारखंड की तरफ। रेमडेसिविर की हेराफेरी का चौथा मामला बोकारो में सामने आया है। आपको बता दें कि 58 वॉल की गड़बड़ी करने वाले शिवम अस्पताल पर सेक्टर 4 थाने में दंडाधिकारी ने मामला दर्ज कराया। आपदा में अवसर तलाशने वाले बोकारो शहर के निजी अस्पतालों पर जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। शिवम अस्पताल में किए गए जांच में कोविड-19 में मरीजों के इलाज के लिए 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए, लेकिन अस्पताल की ओर से 12 वॉल रेमडेसिविर इंजेक्शन ही कागजात जांच करने पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर को दिखाया गया, जबकि बचे हुए 58 वॉल रेमडेसिविर की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई। तो वहीं सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने मामला दर्ज करने की जानकारी देते हुए आगे की कार्रवाई करने की बात की है। सेक्टर 4 थाना अंतर्गत शिवम हॉस्पिटल है, वहाँ पे कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा जांच की के प्रतिवेदन दिया गया था थाना में, जो कि औषधि निरीक्षक जो यहाँ बोकारो के हैं, उन्होंने अपने जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवेदन दिया है कि इसमें अनियमितता बरती गई है। इसी आलोक में सेक्टर 4 थाना में एक FIR दर्ज किया गया है। बोकारो में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अभी से ही निजी अस्पताल ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला BPCL से सामने आया है, जहां से मां शारदा हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में चोरी के 2 सिलेंडर लोड कर ले जा रहे थे, जिसके बाद हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर सहित बोकारो गैस के 2 स्टाफों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में जब पुलिस ने छापेमारी की तो लगभग 14 सिलेंडर पुलिस ने जब्त किया है। मीडिया से बात करते हुए बोकारो के मुख्यालय DSP मुकेश कुमार ने बताया है कि बोकारो गैस के मालिक ने आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। आपके जो बोकारो गैस के जो मालिक है उनके द्वारा जो लिखित आवेदन दिया गया है उसको मैं बता रहा हूँ। उन्होंने लिख के दिया है कि उनके जो दो स्टाफ है जो अपना मिली भगत करके जो गाड़ी से सिलेंडर लोड होकर बाहर निकलता है, उसमें से 1 या 2 मैनेज करके बाहर झाड़ी में छुपा देते थे और इस तरह का काम कर रहे थे। तो वो अपना टीम लगाए हुए थे, उसके आधार पर उन्होंने इसको पकड़ा है। जहाँ से पकड़ाया है वहाँ एक एम्बुलेंस मिला है जिसपे शारदा हॉस्पिटल का नाम लिखा है। उस ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, उसमें 2 सिलेंडर पाए गए। सिलेंडर कहाँ लेके जा रहा था?
सिलेंडर कहाँ लेके जा रहा था? गाड़ी में तेरा सिलेंडर था? हाँ, गाड़ी एम्बुलेंस का ड्राइवर है तू? हाँ, थाने में दिया है। मेरे जो 2 स्टाफ हैं, दिलीप कुमार, रोशन कुमार और एम्बुलेंस का एक ड्राइवर था फिरोज अंसारी, उन तीनों के खिलाफ किया है कि वो चोरी हमारे एम्बुलेंस को खरीद बिक्री कर रहे हैं। और देखते हैं। और भी किसी के ऊपर अस्पताल प्रबंधन पे हमने लिखा है कि इसकी जाँच कराई जाए। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम द्वारा हॉकी पुरुष वर्ग में कांस्य पदक और कुश्ती में सिल्वर जीतने पर सरस्वती शिशु मंदिर से डकरा स्टेडियम तक खलारी भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर जश्न मनाया गया है। इस दौरान डकरा स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे खूब गूंजे। मौके पर काके विधायक सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी ऋतिक को दीजिए इजाजत। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GTV भारत। नमस्कार।